अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक मैंगो की विंटर केयर के बारे में है। आज हम इसकी विंटर केयर के बारे में जानेंगे, इसके फर्टिलाइज़र पे भी बात करेंगे कि हमने इसको विंटर में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और इसको किस तरह का पानी देना है, इसको कैसा माहौल अच्छा लगता है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आम एक ऐसा पौधा है जिसको ना फुल सन चाहिए होता है। तो अगर आप इस पर ज़्यादा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपने इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे इसको हमेशा सन मिलता रहे। कम से कम 8 घंटे का सन मिलना इसको लाजमी है, बेशक जितनी भी गर्मी पड़ती हो। ये गर्मी का फ्रूट है, अगर इसको गर्मी नहीं देंगे तो फिर ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसको विंटर में बचाने के लिए ना इसको पॉलीथीन से कवर कर लेते हैं, जो इंतहाई गलत बात है। आम को कुछ चिल आवर्स भी चाहिए होते हैं। हर प्लांट को, हर फ्रूटिंग प्लांट को ना चिल आवर्स चाहिए होते हैं। चिल आवर्स क्या होते हैं कि जिनमें ना प्लांट सो जाता है जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे रहता है मुसलसल और धुंध पड़ती रहती है, सूरज नहीं निकलता, तो ऐसी स्टेज में हर प्लांट, हर फ्रूटिंग प्लांट सोने चला जाता है। तो ऐसे सोने को हम कहते हैं चिल आवर्स। तो ये चिल आवर्स हर प्लांट के डिफरेंट होते हैं। अंगूर के डिफरेंट होते हैं। अंगूर की कोई वैरायटी ऐसी है जैसे सुंदर खानी जो है, उसके चिल आवर्स 150 से अबव है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती ना, वहाँ पे वो कामयाब नहीं होती, इसीलिए इनको चिल आवर्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। इसी तरह सेब के 250 से अबव चिल्लाज होते हैं। इस वजह से सेब भी गर्म इलाकों में इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अब कुछ ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं जिनके 150 से नीचे होते हैं चिल्लार्स। तो लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्लांट के चिल्लार्स कितने हैं। तो आपने कभी भी किसी भी फ्रूटिंग प्लांट को विंटर में कवर नहीं करना पॉलीथीन से, क्योंकि लोग वो कहते हैं कि विंटर में बचाने के लिए पता नहीं कैसी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि उनको पता होता नहीं है कि इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं कि कवर कर दो अपने प्लांट को। फ्रूटिंग किसी प्लांट को कवर नहीं करना अनटिल आपके ऊपर वो न पड़ती हो, बर्फ़बारी ना होती है। बर्फ़बारी में भी वो कवर नहीं करते कोई भी जो है ना पड़े, मैंने देखे, क्योंकि उनको अनकवर रहना ज़्यादा पसंद रहता है। तो जहाँ पे ये बर्फ़बारी में सर्वाइव कर जाता है, जहाँ पे नहीं करता वो करते हैं, जहाँ पे सर्वाइव कर जाता है तो उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपने कभी भी इसको पॉलीथीन से कवर नहीं करना है, इसको फुल धुंध में रखना है, इनको सोना लाजमी है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो चिल्ला और उन्होंने पत्ते गिरा देते हैं, लेकिन मैंगो अपने पत्ते नहीं गिराता। कुछ पत्ते पीले करता है लेकिन गिराता नहीं है। तो ऐसी स्टेज में जब फॉर एग्जाम्पल धुंध पड़ रही हो ना, तो हमने इसे तैयार करना होता है फ्रूटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो उठेगा तो उसके पास प्रॉपर मिकदार में फ्रूटिंग हो। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने ना दिसंबर में इसको अच्छी खासी गली सड़ी कंपोस्ट डालनी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कंपोस्ट घुलने में, डिकम्पोज होने में टाइम लेती है। तो इसने फरवरी में जागना होता है। जैसे ही जागेगा ये अपने फूल उठा लेगा। अगर इसको प्रॉपर फ्रूटिंग वो आपने फीडिंग नहीं दी तो ये अपने फूल नहीं उठाएगा। प्रॉपर इसको चिल्लार्स नहीं मिले ये अपने फ्रूट नहीं उठाएगा। अगर इसको प्रॉपर इसकी ब्रांचेस पे धूप नहीं पड़ी तो अपना ये फ्रूट नहीं उठाएगा। तो ये सब होना लाजमी। मैंगो की एक बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रूनिंग नहीं करते होते। इसकी प्रूनिंग करेंगे इस पे अगले साल फ्रूट नहीं लगेगा। इससे उन ब्रांचेस फ्रूट लगता है। फॉर एग्जाम्पल जो नीचे से 2 साल पुरानी है, ऊपर से 1 साल पुरानी होगी। आप 1 साल पुरानी ब्रांचें काट देंगे तो बाकी 2 साल पुरानी ब्रांचें रह जाएंगी, तो उन पे कभी फ्रूट नहीं लगेगा। उन पे जो नई ब्रांचें निकलेंगी ना, तो वो भी 1 साल गुजारने के बाद फ्रूट देती है। तो आपको 1 साल का गैप आ जाता है। इसी वजह से कभी भी मैंगो की प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। मैं अपने मैंगो के प्लांट को दिसंबर में कंपोस्ट दे चुका हूँ। तो अब मैं इनके केमिकल फर्टिलाइजेशन शुरू कर रहा हूँ। केमिकल फर्टिलाइजेशन में कौन से शुरू कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। ये है बड़ी डीएपी के मैंने 2 चम्मच भरे हुए डाली हैं 14 लीटर की बाल्टी में। अब इसके ने मैं तकरीबन 2-2 डब्बे हर मैंगो के प्लांट में दे दूँगा। तो तकरीबन आपके कह सकते हैं कि बहुत ही कम क्वान्टिटी होगी। तो ये देखिए मैंने अभी तैयार की है इसके ना 2-2 डब्बे। तो ये देखिए मैंने डीएपी मिक्स कर लिया। डीएपी मिक्स होने में टाइम लेती है। ये देखिए 1 डब्बा, ये पूरी डीएपी का पानी है। ये एक गमले में 1 डब्बा और ये फिर दूसरा डब्बा। तो ऐसे आपने 2-2 डब्बे डालने हैं। अगर आपने अभी तक कंपोस्ट नहीं डाली तो फिर आपने ये नहीं डालना, आपने कंपोस्ट डालने। कंपोस्ट डालना लाजमी होता है। फिर 15 दिनों बाद आपने ये डालना है। ठीक हो गया। अगर आपको ज़मीन में लगे हुए हैं तो फिर आप ये पूरी बाल्टी भी डाल सकते हो, प्लांट बड़ा है अगर। अब बात करते हैं कि कौन सी वैरायटी पोर्ट में ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग करती है। तो जहाँ तक मैंने देखा है, जो अनवर लटोर है ना, ओरिजिनल मौसमी अनवर लटोर, ना कि 12 नंबर भी करता होगा, लेकिन मैंने यही देखा, मैंने इसको देखा है गमले में ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग करता हुआ। ये है पड़ा अनवर लटोर मौसमी। तो वो लटोर 12 नंबर होता है, ये अनवर लटोर है। इसके पत्ते तीखे होते हैं और ऐसे बनाता है, पूरी वाल बनाता है। जबकि बाकी प्लांट ऐसे वाल नहीं बनाते। इसके पत्ते तीखे, पत्ते ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल नुकीले हैं। तो ये होता है अनवर लटोर मौसमी। ये अपना कद छोटा रखता है और गमले में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करती है। देखिए इसका भी कद कितना छोटा सा है, ये देखो, और वो कहाँ पे पहुँच गई। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा ऊंचा कद दशहरी और मौसमी चौंसा करता है। इसके बाद सिंदरी भी काफ़ी करता है, लेकिन सिंदरी टेढ़ा मेढ़ा बनता है। ये जो दशहरी है ये बिल्कुल सीधा बनता है। मौसमी चौंसे को आपको सीधा करना पड़ता है।
तो इस तरह आपने खाद देते रहना हर 15 दिन तक, जब तक इसकी फ्लावरिंग सेट नहीं हो जाती हो। इसको हमेशा धूप में रखना है, इसको खुली हवा चाहिए। इस पर इंसेक्ट का अटैक भी होता है, तो उसके लिए आपने इसको स्प्रे भी करना है। देखो ये मैंने स्प्रे नहीं किया था, तो ये देखो ये पत्ते खा के ऊपर वाले पत्तों को खाती है, इसके सुंडियाँ पड़ जाती हैं बार बार। तो आपने इसको इंसेक्ट से भी बचाना है। हर प्लांट को पड़ती है, थोड़ा नीचे था तो इन्हें नहीं पड़ी, वो ऊंची ऊंची हैं तो उनके पड़ गई। तो इसी वजह से आपने इनमें स्प्रे किया था। मैं इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे भी करता रहता हूँ। बार बार नहीं करना होता। जब नए पत्ते निकले, इन पत्तों को नहीं पड़ेंगे, जैसे ये ना सख्त पत्ते, जैसे नए पत्ते निकलेंगे तो उनको पड़ेंगी। तो इसका ध्यान रखें, जब भी नए पत्ते निकल रहे हो तो आपने इसको बस स्प्रे करना लाजमी है। अगर आपका प्लांट ना पॉट में है तो आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा पानी नहीं देना। अभी देखो मेरी इसकी मिट्टी की सॉइल नम थी क्योंकि बारिश हुई थी, तो ऐसी इतनी नम सॉइल्स विंटर में रखना अच्छी बात नहीं होती। मैंने नहीं रखी हुई एक्चुअली में, ये वो थी, बारिश आई थी तो इसी वजह से ये ऐसे नम हो गया। अदरवाइज़ आपने इसको थोड़ा सा सुखाना है, इसको सोख देनी है, अदरवाइज़ इसकी जड़ों में फंगस लगने का भी खतरा होता है। इसकी रिपोर्टिंग करना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो प्लांट बड़ी गंदे शौक में जाता है और इसका बचना मुश्किल होता है। प्लांट अगर नए लाने का सबसे बेस्ट मौसम अभी है बड़ा जनवरी में आप अपने नए प्लांट ला सकते हैं। नर्सरी से ऐसे प्लांट आइएगा जो कि ग्राफ्टेड हो। ग्राफ्ट पोर्शन कैसे पता चलता है कि देखिए ये ग्राफ्ट किया हुआ है। इसमें दो तरह के ग्राफ्ट आते हैं, एक ऐसे ग्राफ्ट होता है जो साइड ग्राफ्ट होता है, और एक और ग्राफ्ट होता है जो बिल्कुल, देखिए ये वाला है वो प्लांट जो बिल्कुल वी शेप का ग्राफ्ट होता है, ये लगा हुआ है वी शेप। तो इस तरह के दो तरह के ग्राफ्ट आते हैं। मुल्तान में अक्सर साइड ग्राफ्ट होते हैं, लाहौर में अक्सर वी शेप ग्राफ्ट करते हैं वो। और जो प्लांट आपने लेके आना है, ध्यान रखना है कि उसकी गाची टूटी हुई ना हो। अगर गाची टूट गई तो समझ लें आपका प्लांट मर जाएगा। मेरे भी लास्ट है एक प्लांट, बल्कि 3 प्लांट की गाची टूटी थी। इसकी टूटी थी और इसकी टूटी थी और इसकी टूटी थी। ये मर गया। इन दोनों को मैं बचाने में किसी तरह कामयाब हुई, अलबत्ता मैं बचाने में कामयाब नहीं हुआ, ये खुद बच के, पर इनकी किस्मत थी। अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकोगे। अगर उसकी वो टूट गई ना गाची तो उसने बचना होगा तो बचेगा, अदरवाइज़ वो नहीं बचेगा। तो गाची हमेशा देख के लानी है, ऐसा लाना है कि जिसकी गाची बड़ी हो, अच्छा प्लांट हो, बहुत ज़्यादा मोटा प्लांट सेलेक्ट नहीं कर। तो यही थी वीडियो, जो आप इसकी ना केयर कैसे कर सकती हैं। आप इसको लाने का बेस्ट मौसम है, इसको फर्टिलाइज़ करने का बेस्ट मौसम है और इसको तैयार करने का बेस्ट मौसम है। तो यही थी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आपके काम ज़रूर आएगी। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।